हाँ अब्बा जी, ये अपनी लाडली बहू के काम देखे, पूरे खानदान में बदनाम कर दिया है मुझे कि पुलिस वाली ने थप्पड़ मारे थे मुझे। कौन सी बहू, फरीदा? अरे नहीं नुसरत, जगह जगह बता रही है कि पुलिस वाली ने मुझे थप्पड़ मारे हैं। और वो फरिया फरिया पूरे खानदान में मुझे जलील करवाती फिर रही है अब्बा जी। चलो मैं नजीर से बात करता हूँ, समझाता क्यों नहीं अपनी बीवी को। आपने बात की और नजीर ने समझ लिया। वाह अब्बा जी वाह, अपने बेटे को समझ नहीं पाए आप अभी तक। आपने अगर उस दिन मेरी बात रख ली होती तो खानदान में किसी की हिम्मत नहीं होती मुझे जलील करने की अब्बा जी। अरे मैंने कोई गलत बात तो नहीं की थी। हाँ गलत बात तो मैंने कर ली ना अब्बा जी, जो सारे भाइयों से रिश्ता जोड़ कर रखी हुई हो। अगर रिश्ता जोड़ कर ना रखती ना तो बहुत ही अच्छा हो जाता। अरे सुल्ताना तो हर लम्हे, हर जगह, हर मोहल्ले में, हर घर में बदनाम होती जा रही है आप लोगों की वजह से, भाभियों लोगों की वजह से। एक तो तुम जज्बाती बहुत जल्दी हो जाती हो। आपका भी मजाक उड़ेगा ना तो पूछूंगी कि जज्बाती होना क्या होता है। अरे जगह जगह बदनाम कर दिया नुसरत ने मुझे। अच्छा तुम रुको, मैं फरिया से बात करता हूँ। अरे बात ना करें, सीधा सीधा बोल दे, फरिया और शायान की शादी कर रहे हैं आप। अरे तुम्हारी सुई तो वहीं अटकी है। पहले मुझे तुम्हारी होने वाली बेइज्जती पर एक्शन तो लेने दो। अब्बा जी ना बस सुनते हैं, यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं। हद हो गई है। हाय नीलो, अब तुझे कैसे समझाऊं कि ससुराल वालों की ईंट से ईंट कैसे बजाई जाती है। अफसोस कि तुम्हारा नाम नीलो है, सुल्ताना नहीं। हाँ अम्मी, शायन भाई को देखा है आपने? नजर नहीं आ रहे कब से। अरे नहीं, कमरे में सो रहा होगा या फोन पर कोई मूवी देख रहा होगा। अरे घर पर वो है ही नहीं, मैंने पूरा घर छान मारा। घर पर नहीं है तो कहाँ चला गया? मुझे बोल रहा था कि मैं मरना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं कब से उसको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कहीं नजर ही नहीं आ रहा। हाय अल्लाह, वह भी बेवकूफ सा, कुछ कर न ले। यही तो, आप भी फरिया के चक्कर से बाहर आए और कोई भी काली परी लड़की देखकर उसकी शादी कर दे। तू नहीं समझेगा ज़ीशान, बाहर की कोई लड़की आएगी ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और फिर तूने ही तो कहा था कि फरिया से शादी में फायदा ही फायदा है। मगर अब तक तो नुकसान ही होता आया है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई भी ना आपकी इंसल्ट करे। अरे इंसल्ट को फिलहाल छोड़, बाहर जाकर शयान को देख, कहीं किसी गाड़ी के सामने ना लेट जाए। शल्ला है भी बोंगा सा, जल्दी करो जल्दी। ये अम्मी मैं जरूर देखता। चलिए, ये क्या हो गया शीशा? अबे क्या कर रहा है? सारी चाय गिरा दी। किसके ख्यालों में है? अगर रेशमा के ख्यालों में तो बाहर बैठी है। नहीं यार, घर के मसले हैं। सुल्ताना रो रही थी। ओहो, तेरी बेटी ने अपनी किस्मत पे खुद रोना लिखा है। हर किसी से लड़ भिड़ जाती है। बचपन से ही लाड प्यार में रही है, इसलिए आदत हो गई है, वरना दिल की बुरी नहीं है वो। तू बेटी का हम लेकर बैठा रहे, बाहर रेशमा चाय के इंतजार में। हट। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है रेशमा के सामने। अबे चाय मैंने बनाई है तो पिलाऊंगा भी मैं। तू जा, चल।
आ रही है चाय, आ रही है चाय, बड़ी अच्छी बनाता है। ये बताओ तुमने ये मिठाई खाई? हाँ जी, मिठाई तो मैंने खा ली। कैसी लगी? मिठाई जैसी थी, अच्छी थी। मैंने अपने हाथों से बनाई थी सिर्फ तुम्हारे लिए। हैं? क्या पहले किसी मिठाई की दुकान पे काम करते थे? ये लो चाय, मैंने अपने हाथों से बनाई है तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया जी। जब आप दोनों बुड्ढे सारे काम कर लेते हैं तो मुझे क्यों बुलाया है? देखने के लिए इधर उधर से। हैं जी? मेरा मतलब है ये देखने के लिए कि क्या क्या काम कर सकती हो। वैसे मुझे काम क्या करना है? झाड़ू, बर्तन, कपड़े धोना, सफाई वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी कुछ है तो वो भी बता दें। तुम इसके अलावा भी काम करोगी? मैं इसके अलावा ही काम करूंगी। यही तो हम चाहते हैं। है? मार्केट गई थी तो सोचा फरिया के लिए कुछ ले लूं। देखो उसके लिए कितना खूबसूरत सूट लेकर आई हूं मैं। किसी हफ्ता बाजार से ही लिया होगा। तौबा है, कितना अजीब सा रंग है। नजर तुम्हारी सोच ना कभी ऊंची होगी नहीं। एक बात बताओ, हफ्ता बाजार के ठेलों में कोई शॉपिंग बैग में कपड़े डाल के देता है? खैर से भाभी, इस तरह के बैग्स का क्या है, 150 में हर जगह आराम से मिल जाते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपनी भतीजी के लिए कुछ लेकर तो आई। अरे भतीजी से याद आया, अब तक पढ़कर नहीं आई वो? हाँ बस आती ही होगी। मटर चावल बनाए मैंने, ऐसे खाना तो आप खाकर ही जाएंगी। हाँ तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, जरूर खाऊंगी। और नजीर ने रायता तो लाजमी बनाया होगा, बड़े मजेदार रायते बनाता है वो तो। अच्छा सुनो, फरिया की बड़ी शिकायत कर रही सुल्ताना, रो रो के तस्वीर बहा रही थी। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था। शुरू से ही आदत है उसके रोने की। छोटा सा मजाक भी सुल्ताना को बर्दाश्त नहीं होता। हाय हाय, मैं तो सोच सोच के हलकान हुई जा रही हूँ नुसरत। पता नहीं तुम्हारी बेटी सुल्ताना के साथ गुजारा कैसे करेगी। गुजारा क्यों करना भाभी, पहली बात तो मेरी फरिया की शादी उसके बेटे से होनी ही नहीं चाहिए। और अगर बिलफर्ज भाभी उसकी शादी हो भी गई ना, तो सुल्ताना को पूरा एक अलग घर देना चाहिए मेरी बेटी को। क्या कहती हैं आप? देना भी चाहिए। अरे कमबख्त के पास 4 घर हैं जो उसने किराए पे दिए हुए हैं। सारी जिंदगी बैठ के क्या उनको किराया खाएगी? मैं तो कहती हूँ एक आध घर शादी से पहले अपनी बेटी के नाम करवा देना। कह तो ठीक रही हैं आप। अच्छा वैसे ये सूट कितने का लिया है आपने? अरे तुम कीमत क्यों पूछ रही हो? मेरे जज्बात देखो, प्यार देखो। बस खाना लगवा दो, भूख लग रही है। भाई कहाँ चले गए थे? कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। मछलियों को लेने गया था। मछलियाँ? तुम्हारे हाथ में रस्सी है। जब पता है कि रस्सी है तो पूछ क्यों रहा है? इसी से लटक के मरना है मैंने। तो भाई नई रस्सी क्यों खरीद ली? मुझे बोलते, मैं अच्छे कपड़े सुखाने वाली रस्सी ला देता। मौत बार बार नहीं मिलती। और हाँ, अगर मरने के लिए थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ ही जाए तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी ये पैसे मेरे कबर में थोड़ी लेके जाने। यही तो बात है भाई, पैसा इन फजूल कामों में मत लगाओ, अपने ऊपर लगाओ ताकि लोग तुम पर मरें, तुम लोगों के लिए जान ना दो। अब इस मशवरे का कोई फायदा नहीं। हाँ जा रहा हूँ मैं। अच्छा यार, उन्होंने मरने का फैसला कर ही लिया है तो उनकी वीडियो क्यों नहीं बना ले, वायरल हो जाएगी। ये क्या फरिया, तुम सलाम दुआ करके अपने रूम में आके बैठ गई, खाना नहीं खाओगी? चलो भी चलते हैं, साथ में खाना खाते हैं। चलो तो आ जाओ। नहीं ताई अम्मी, मुझे भूख नहीं है, आप जाए।
हाँ तो मैं कौन सा अपने घर से भूखी आई हूँ, भाई तुम्हारी अम्मा वो खाना लगा रही है। चलो चलो उठो चलो। ताई अम्मी मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, आप जाएं खाना खाएं। ये लो, ये क्या बात हुई? खाना क्यों नहीं खाना? अरे अपना चेहरा देखो, कैसी चूसी हुई गनेरी की तरह लग रहा है। लगता है तो अपनी सेहत का ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। मैंने बड़ों से मजाक करना छोड़ दिया है, क्योंकि अपने ऊपर जब बात आती है ना तो सबको इंसल्ट फील होती है, वरना इसका जवाब मैं भी बहुत अच्छे से दे सकती हूँ। समझ गई मेरी बच्ची, तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है। लेकिन देखो, सुल्ताना में और मुझ में यही फर्क है कि मैं बुरा नहीं मानती भाई। लेकिन फरीहा को बर्दाश्त करने की हिम्मत हर किसी में नहीं है। अब मुझ में है, पर क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मुझे पता है कि बेटी के नाज नखरे लाड प्यार कैसे उठाए जाते हैं। अब बेचारे सुल्ताना को क्या पता, इसलिए तो मार खा गई वो। देख ले फिर ताई अम्मी, अगर कुछ मैंने उल्टा सीधा कह दिया तो फिर बुरा मत मनाइएगा। नहीं मनाऊंगी, बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाऊंगी। तू जो चाहे मजाक कर ले। चल आजा ना, हम नहीं खाते, आजा चले आजा। कहाँ लगाऊं? इस पंखे में लगाता हूँ, लेकिन अगर पंखा मेरे ऊपर गिर गया मैं तो सच में मर जाऊंगा। नहीं, पिलर पे करता हूँ। कहाँ लगाऊं? इस पंखे में लगाता हूँ, लेकिन अगर पंखा मेरे ऊपर गिर गया मैं तो सच में मर जाऊंगा। नहीं, पिलर पे करता हूँ। वाह भाई वाह, अच्छे से पंदा लगाओ, मैं वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारी। मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल अच्छा। चेहरा तो थोड़ा गम वाला बनाओ ताकि लोग देखें तो बोले बड़ा गमगीन होकर दुनिया से गया है ये। ओहो, तो ये ठीक रहेगा, लोगों को पता तो चला मैं बहुत गमगीन था। अब पहले तेरी वीडियो बनेगी, वायरल करूंगा पूरी वीडियो तेरी। अच्छा लग रहा है, तेरा भाई अपनी जान दे रहा है और तू वीडियो बना रहा है। हाँ, जिसके लिए बना रहा है उसको तो दिखानी पड़ेगी ना, कहीं पुलिस वाले हम पर इल्जाम ना लगाएं। और बात सुन, चल ये पिलर से रस्सी उतार, पिलर का नुकसान कर देगा तू तो। उतार। अरे अम्मा, मुझसे ज्यादा आपको पिलर की फिक्र है, मेरी किसी को कोई फिक्र नहीं है। फिकर क्यों करूं? अरे पैसे कोई दरख्तों पर नहीं लगते। दरख्त से याद आया, मैं क्यों ना रस्सी यहाँ से खोल के ना इसे दरख्त में बांध देता हूँ, वहां लटक जाऊंगा, इस तरह आपके पैसे बच जाएंगे। तेरे कफन दफन, कब्र का खर्चा, फिर सोएम, फिर 40वीं की जो देगी बनेगी लाखों रुपए की। अरे तेरा बाप इस तरह कुछ भी छोड़कर नहीं मरा, समझे तुम? अम्मा, आपको बेटा चाहिए ये पैसा? अरे पैसे हैं तो सारे रिश्ते भी हैं, पैसे नहीं है तो कुछ नहीं है आजकल के दौर में। समझ आई है कि नहीं आई है? तू अगर मर गया तो मेरे बाप की जायदाद का क्या होगा? अरे सारी जायदाद तो नजीर भाई के पास से कोई और ले जाएगा। वाह अम्मी वाह, आपने तो चारा समझ लिया है शयान भाई को। तू चुप रह, वो बक बक करता है, हैं? चल 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 चल, तेरी जबान बहुत चलती है आजकल। हाँ, एक काम कर, तू भी इधर आ जा, रस्सी बहुत लंबी है, दोनों भाई लटक जाते हैं मजे से। चल जा बेवकूफ, मैं तो अपनी अम्मा की जायदाद पर राज करूंगा। ले सीख, इसी से कुछ सीख। जितना ये जमीन के ऊपर है ना, उतना ये जमीन के अंदर है। कैसी चालाकी की बातें करता है ना सुल्ताना का बेटा। तो क्या करूं मैं? फरिया मुझसे शादी नहीं करती और आप मुझे मरने नहीं देती। भाई मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? मैं करूं तो क्या करूं? तू कहीं नहीं जा, रस्सी उतार और लेकर आ, बकरा ईद पे काम आएगी। बकरा ईद में? मैं अच्छा भाई जमाल,
कल से तुम मेरे घर मत आना, खास तौर पे उस वक्त जब रेशमा काम करने आती है। क्यों नहीं आऊंगा मैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी नौकरानी पे कोई बुरी नजर डाले। हाँ, तुम मेरी बीवी पर बुरी नजर रखो और अपनी नौकरानी पर पर्दा कराओ। वाह अल्लाह बख्श साहब। क्या हौल भला कुव्वत। मैं तुम्हारी बीवी को अपनी भाभी समझकर बहुत इज्जत करता हूँ। यही तो मसला है कि भाभी समझते हो, अगर बहन समझते तो फर्क होता। और वो साबरा भी तुम पे बिच जाती है। एक नौकरानी के चक्कर में तुम इतना गिर जाओगे कि अपनी बीवी पे भी शक करोगे। हाँ, उसे नौकरानी मत बोलो। नौकरानी बोलने से उसका लेवल डाउन सा होने लगता है। अब मैं क्या तुमसे पूछ कर बोलूंगा, तुमसे पूछ कर पुकारूंगा? नहीं बोलता रेशमा, नौकरानी ही बोलूंगा। भाई यही तो फर्क होता है एक कारोबारी शख्सियत में और एक पढ़े लिखे एसपी में। मुझे फर्क मत समझाओ, मेरे घर से जाओ। अरे तुम मुझे जबरदस्ती नहीं निकाल सकते, ये मेरे दोस्त का घर है। हाँ। अबे काय का दोस्त, अब तो तुमने दुश्मनी पाल ली है। हाँ तो ठीक है, फैसला हो जाएगा कि रेशमा किस मर्द के साथ जाना पसंद करेगी। हाँ भाई सुल्ताना, तुम फिक्र मत करो, मैं फरिया से बात करूंगा। क्या? कब? कैसे? अच्छा मैं अभी आ रहा हूं। तुम आ रही हो? चलो आ जाओ। आप क्या हुआ? नवासे ने खुदकुशी की कोशिश की है, वो तो सुल्ताना ने बर वक्त देख लिया, वरना खैर अब तो रेशमा की भी छुट्टी करनी पड़ेगी। खामखा बात का बतंगड़ बना देती है सुल्ताना इधर उधर से। जिशान, जिशान, जी अम्मी आ गया। ये जिशान, वो रस्सी कहाँ है जिससे शयान खुदकुशी कर रहा था? जल्दी से लेकर आओ, तुम्हारे नाना के घर जाना है, उसको दिखानी है मैंने। रस्सी की क्या जरूरत है? मैंने वीडियो बना रखी है, दिखाएं वो आप नाना को। अरे हाँ, ये सही रहेगा। लेकिन नहीं ना, उसमें तो तुम्हारी डायरेक्शन की आवाजें साफ साफ आ रही हैं। ऐसा लगेगा नाना को कि जैसे दोनों भाई ड्रामा कर रहे हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं उसमें से ऑडियो रिमूव कर दूंगा। क्यों? अरे वाह, पिकला ना सुल्ताना का बेटा, ऐसा ही होना चाहिए। तुम ऐसा करना, जल्दी से वीडियो भेज देना, मैं नाना के घर जा रही हूँ, ठीक है? अब करता हूँ ना ऑडियो रिमूव, नाना को दिखाएंगे फिर। हाँ, दोनों ही बुड्ढे बहुत ही ठरकी हैं और इंतहाई बेवकूफ। बस तू देखती जा, रेशमा इनसे कैसे पैसे निकलवाती है। रेशमा, 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 अब तुम्हारी छुट्टी, कल आना। कि क्या हुआ? अभी तो आपने कहा था कि जी टाइम पूरा करके जाना, अब भगा रहे हो मुझे। इसकी बेटी आ रही है, डर रहा है कहीं इसकी चोरी पकड़ी ना जाए। हो साहब जी, आप चोरियां भी करते हैं? अरे नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही फजूल बोलता रहता है। तुम घर जाओ, मेडिसिन लो और आराम करो। अच्छा जी। चलो रेशमा, मैं तुम्हें अपनी बीवी से मिलवाता हूँ। क्या कह के मिलवाएगा? ये तेरा इस पे दिल आ गया? तौबा तौबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग। और वो तो फिर मुझसे लड़ेंगी। और रेशमा की बिल्कुल ऐसी हालत नहीं है कि वो किसी से लड़ाई करे। अरे इसकी खातिर तो हम कुछ भी कर जाएंगे। हाँ, कहीं कर ही ना लेना कुछ भी। जब साबरा सबर का दामन छोड़ती है तो तुझे कहीं का नहीं छोड़ती। हो, इतना गुस्से वाली है? फिर तो नहीं मिलना मुझे, मैं अपने घर में ही ठीक हूँ। हाँ चलो रेशमा, तुम अगर मेरे घर नहीं चलोगी तो काम कैसे मिलेगा तुम्हें? हाँ ये भी ठीक है, पहले ही मेरा एक घर का काम छूट गया। इतने मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है मुझे। अब काम करना तो मिलना तो पड़ेगा ना। चलें जी, चलते हैं। चलो आओ, आइए ना, आइए ना। जमाल, तुम नाजायज फायदा उठा रहा है। ले गया।
ओहो, पढ़ाइयाँ हो रही हैं भाई, पढ़ाइयाँ। एक बात बताओ, 24 घंटे तुम पढ़ती हो, लेकिन हर क्लास में 2 साल, 4 साल, 6 साल, ये कोई मुआहदा किया हुआ है तुमने यूनिवर्सिटी से क्या? अरे जाओ ना यार, क्यों मेरा वजह तंग करने आ गए हो? काम करो जाके अपना। पढ़ लो, पास हो जाओ। ये देखो, ये डैड कितने ज्यादा जो है ना महंगे रजिस्टर लेकर आते हैं। पढ़ लो। ये कौन आ गया इस टाइम पर? सही से पढ़ लो, मैं टेस्ट लूंगा आगे। पढ़ाई जा रहे हैं, पढ़ने नहीं है। ये कीदड़ अपने आप को समझता क्या? हाँ, इसको तो मैं अभी सीधा करती हूँ। फरिया भाभी की कॉल। तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, अगर तुम महमूद के बेटे हो ना, तो मैं भी नजीर की इकलौती औलाद हूँ। अगर तुम में बहुत ज्यादा गरूर है, तो मेरे भी तेवर कम नहीं है। फरीहा, मैं बिस्मा बात कर रही हूँ। भाई आ रहे हैं। बल्कि लो, आगे बात करो। भाई को क्या किसकी? खुद ही बात कर लो। जी हेलो। मुझे समझ नहीं आ रही है कि तुम्हें पहली वाली बात पर सुनाऊं, ये जो तुमने अभी हरकत की है उस पर जलील करूं। हाँ हमारे दुश्मन हमें जलील करने की हसरत कब्र में लेके जाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मा को क्यों फोन दिया? मैंने दिया नहीं, उसने खुद ही रिसीव कर लिया। उसको छोड़ो, ये बताओ तुमने कैसे याद किया? मर नहीं रही थी मैं तुम पर जब तुम्हें कॉल करती। मैंने तुम्हें आवाज भी दी, उसके बावजूद तुमने मुझे इग्नोर किया। एक्सक्यूज मी, तुमने कीदड़ कह के पुकारा था, और शेर अगर पलटने लगे इस बातों पर तो कर लिया जंगल में राज। दादा अब्बू ने तुम्हारा नाम शेर क्या रख दिया? तुम तो सच में जंगली बन गए। वैसे तुमने मुझे इग्नोर किया है ना, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हासिल करती हूँ। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, मैं तुम्हारे वार का इंतजार करूंगा। फोन रखो। ऑब्वियस। ये तुमने मेरे मोबाइल को हाथ क्यों लगाया? कॉल क्यों रिसीव की? भाभी की कॉल आई थी। भाभी मत बोलो। अरे फरीहा की कॉल आई थी तो मैंने उठा ली। मैंने सोचा कोई जरूरी बात भी हो सकती है। अरे भाई, कोई भी जरूरी काम था, तुमने मेरे मोबाइल को हाथ क्यों लगाया? कॉल रिसीव क्यों की? तो क्या हो गया? भाई ये हो गया कि मुझे उससे बात नहीं करना थी। वाह, बाइक पर बिठाकर साथ ला सकते हो, बात करने में भी मसला है। वो सिचुएशन अलग। तो ये सिचुएशन भी अलग थी। वैसे बोल क्या रही थी? तुम लड़कियों का काम क्या होता है? दिमाग चाट रही थी और क्या। अच्छा, उसको भी शौक हो गया भूसा खाने का। मैं तुम्हें अभी भूसे की बच्ची। देखो भाई, मुझे कुछ कहना नहीं। अम्मी घर पर होती तो फिर तुम्हें पिटवाती। पिटवाएंगे तो बाद में, पहले देखो अम्मी आ गई। अम्मी देखिए ना, आपका बच्चा मुझे तंग कर रहा है। अम्मी इसके हाथ पैर टूट जाएंगे, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। तुम दोनों से मैं अभी निपटती हूँ। जरा माँ को सांस तो लेने दो। घर में माँ घुसी नहीं कि खुद का हमला कर दिया। कैसी औलाद है मेरी। पानी लेके आओ माँ के लिए, जाओ बैठ जाओ ना अब। अरे भाई, कैसी आवाजें आ रही है? किससे लड़ रही हो तुम? अरे था एक दुश्मन। और आपको पता है, आज ताई अम्मी का बहुत प्यार आ रहा था मुझ पे। मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आएंगे। सिर्फ अरे फरिया, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। जिस तरह कुर्बानी से पहले बकरे को दाना और पानी दिया जाता है ना, बस वही कर रही है तेरी ताई भी। क्या मतलब? फरीदा के तमाम चालाकियों और अय्यारियों को अच्छी तरह समझती हूँ मैं। ये जब सुल्ताना से मसला चल रहा था, फौरन अच्छी बनने के लिए आ गई थी। सारे जुल्म याद है मुझे उसके। अच्छा यार, आप प्लीज अब ये जॉइंट फैमिली वाले मसले ना दोबारा नहीं लेकर बैठ जाइएगा। याद है मुझे सब कुछ जो ताई अम्मी ने किया था। अच्छा देखो, सुल्ताना को फोन करके फौरन इस झंझट को निपटाओ। तुम्हारे पापा बहुत नाराज हो रहे हैं। पापा आ गए क्या दुकान से? हाँ, कब का आ चुके हैं। और सुनो फरिया,
तुम चाय लेकर तभी अपने पापा के रूम में जाना जब सुल्ताना को सॉरी के लिए कॉल कर लो, समझ गई तुम? अच्छा ठीक है, रुके मैं देखी, मैं आपके सामने ही ना उनको कॉल मिलाती हूँ। ये रहा ताई का नंबर, ये मिलाई उनको कॉल और ये कर दिया लाउड स्पीकर पर फोन। अब देख लें आप खुद ही, देख रही है ना। अब खुद ही जब वो कॉल रिसीव नहीं कर रही है तो हम क्या कर सकते। यार बड़ी मक्कार हैं ये लोग, तुम्हारे बाप की बहनें भी। चले आप बैठे, मैं पापा के लिए चाय बना के लाती। हाँ सही है, थोड़ी पत्ती कड़क कर देना। आओ आओ रेशमा, आओ, शर्माओ मत, आओ आओ आओ, हाँ आओ आओ आओ। कौन है ये? तुम्हें बताया था ना, अल्लाह बख्श के घर एक नई काम वाली आई है, यही तो है वो। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम जैसी नेक लड़कियों की वजह से तो हमारा माशरा चल रहा है। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? जी रेशमा। देखो रेशमा, पहली मासी को मैं देती थी 6,000, वो सारे घर का काम करके जाते थे। तुमने किसी काम से घबराना नहीं है। जी 6,000 तो बहुत कम है, आप देखें ना महंगाई कितनी हो गई है। चलिए तुम्हारे लिए मैं 7,000 कर देती हूँ। चले पैसे आपकी मर्जी के, लेकिन एक बात बता दूं, मैं ना हफ्ता इतवार की छुट्टी करूंगी। है तुम कोई दफ्तर में काम कर रही हो जो हफ्ते इतवार की छुट्टी करोगी? इतवार की छुट्टी का तो सोचना भी नहीं। ठीक है जी, फिर आप कोई और काम वाली देख लें, भाई मुझे भी अपना घर बार देखना होता है। भाई इसको इतवार की छुट्टी कर लेना था ना, कौन सा हमारे घर रोज रोज मेहमानों का आना जाना लगा रहता है, अगर इतवार की छुट्टी कर लेगी तो क्या हो जाएगा। चलो ठीक है, अब तुम लग जाओ काम पे। मैंने आधी झाड़ू दे दी, आधी तुम दे देना, और मैंने कपड़े जमा करके रखे हैं, वो भी अच्छी तरह धो लो। उसके बाद आ जाओ तुम किचन की तरफ। किचन को लश पश सफाई करके चपका दो। बहुत दिनों से मैंने किचन की सफाई नहीं की। देखो साहब, असल में बात ये है, ये कल से अल्लाह बख्श किया ना काम शुरू करेगी तो हमारे यहाँ भी कल से मेहनत मजदूरी करने आ जाएगी। रेशमा, मैं तुम्हारे लिए चाय लाऊं या नाश्ता? नहीं बीबी जी, मुझे देर हो रही है, मैं बस जाऊंगी। चलो तुम्हारी मर्जी, लेकिन कल से याद से आना, ठीक है? चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आता हूँ, चलो। आपने साफ इनकार किया फरिया के रिश्ते के लिए। मैं चुप करके बैठ गई। फरिया ने मेरी इतनी बेइज्जती की, मैं सब्र कर गई। लेकिन अब अगर खुदा न खास्ता आज मेरे बच्चे को कुछ हो जाता ना, अब सुल्ताना बिल्कुल खामोश नहीं रहेगी। ये देखिए, वीडियो देखिए, अगर मैं थोड़ी देर भी लेट हो जाती ना तो मेरा बच्चा हमेशा के लिए लेट जाना था। तुमने छिद्रोल नहीं की इसकी? अल्लाह बख्श के खानदान में आज तक किसी ने इतनी बुज़दिलाना हरकत नहीं की। कहाँ से लाए बहादुरी? ना उसके नाना ने साथ दिया, ना मामू ने सर पर हाथ रखा। अरे बाप तो उसका कब्र में जा पहुंचा है, और मुझे कह रहा था कि बाप के साथ ही मेरी कब्र भी खुदवा देना। मैं बना दूं इसकी कब्र? बहुत शौक है ना कब्र में लेटने का।
अरे अभी तो इसने बहुत सारी मुश्किलात देख ली है जिंदगी में। पर यह कोई खिलौना है जो नाना पर ला देंगे? हैं? मजाक समझ रखा है शादी। अरे भाई, शादी के लिए लड़की की मर्जी भी पूछनी पड़ती है। तो आप किस मर्ज की दवा है अब्बा जी? अपनी पोती को समझाइए ना, आखिर किस चीज की कमी है मेरे बच्चे में? अकल की कमी है तेरे लड़के में और तुझ में सब्र की। ठीक है, मैं ही कसूरवार हूँ। इस पूरे खानदान में सुल्ताना ही तो कसूरवार है सबकी। मैं भी जा रही हूँ खुदकुशी करने के लिए, ना सुनिएगा मुझे कभी। अरे बैठ जा आराम से यहाँ पर। हाँ बैठ जा, मुझे ही बस समझाना आता है और किसी को नहीं समझाते आप। मजाक बनाया हुआ तो फिल्म चला रखी है कि खुदकुशी कर लेंगे, मर जाएंगे। अरे जिंदगी की कदर करो, तुम्हारे मर जाने से किसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिंदगी इसी तरह चलती रहनी है कयामत तक। बड़े बड़े वहां से खुदकुशी करी। मेरा मासूम बच्चा। भाई ऐसी खा जाने वाली नजरों से ना देखो। बर्तन धोती ही काम कर दिया। फरिया किधर है? वो चाय बनाने गई है आपके लिए। मेरे हाथ की तो पसंद नहीं आती ना आपको चाय। ये ले गरम गरम चाय। पत्ती कड़क रखी है ना बेटा। डोंट वरी, आप ले। ये होती है मजेदार सी चाय। बेटा सुल्ताना से बात हुई थी? जी पापा, बिल्कुल बात हुई थी, बल्कि ताई अम्मी के सामने ही बात हुई थी। फरीदा वो क्यों आई थी? मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी और उसमें ड्रेस था। चले आप लोग चाय एंजॉय करें और मैं अपने लिए ना कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। ठीक है? ये होती है मजेदार सी चाय। मेरी तरह बनाना सीख गई हो।